जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 पूरे साल के अंदर दोस्तों अगर आपने सैलरी की इनकम कमाई है तो आपको पता होगा फॉर्म नंबर 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला होगा। हो सकता है ये ओल्ड रिजीम से हो सकता है ये न्यू रिजीम से आपको मिला हो, लेकिन ITR भरते समय आपके पास में ऑप्शन रहता है, आप ओल्ड में भी जा सकते हैं और न्यू में भी जा सकते हैं। जहां पे आपको 100 रुपए का भी ज्यादा बेनिफिट हो वहां पे जाएं, क्योंकि आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये केस टू केस भी डिपेंड करता है, एक व्यक्ति ओल्ड में बेनिफिशियल रह सकता है और एक व्यक्ति न्यू में बेनिफिशियल रह सकता है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना फॉर्म नंबर 16 मिल गया है तो आज हम आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर के जाएंगे और फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से आप अपनी ITR कैसे भर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ओल्ड और न्यू दोनों ही टैक्स रिजीम का हम आपको कंपैरिजन भी करके बताएंगे। और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको पता है काफी सारी डिडक्शंस लेने के बाद आपको जो भी रिफंड वगैरह है वो एलिजिबल हो सकता है। मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा ITR भरते समय किसी भी तरह की फेक डिडक्शन और एग्जम्पशंस ना लें, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। और AIS और TIS के जो फॉर्म है 20C6 का जो फॉर्म है उसको जरूर चेक करें, वहां पर जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से अपनी ITR भरें। शेयर मार्केट की, क्रिप्टो की, गेमिंग की, सैलरी के अलावा ऐसी कोई भी इनकम आ गई है तो ITR 1 का फॉर्म ना भरें। ITR आपकी डिफेक्टिव हो सकती है। किसी टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प लें। आपको हमसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से आपको ओल्ड और न्यू दोनों के कंपैरिजन के साथ साथ में ITR भर के सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा फॉर्म नंबर 16 अगर आपको ऑन रिकॉर्ड कोई भी सैलरी की इनकम आ रही है तो आपको मिलता होगा। वैसे इसको मिलने की जो लास्ट तारीख है 15 जून है। अगर उससे पहले मिल गया है तो बहुत बहुत बधाई हो, आपके एम्प्लॉयर काफ़ी अच्छे हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A आपके पास नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ आपके एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस, आपका नेम एड्रेस, एम्प्लॉयर का पेन 10 और आपका पेन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा फॉर्म नंबर 16 का पार्ट A आपके ज्यादा काम का नहीं होता है। हम पार्ट B के बारे में आज बात करेंगे। पार्ट B ही आपकी मेन होती है। अगर पार्ट B नहीं है तो काफी सारी डिटेल आप हो सकता है मिस भी कर सकते होंगे। यहाँ पर सेम आपके एम्प्लॉयर का नेम, यहाँ पे आपका नेम एड्रेस, 10 नंबर, पेन नंबर और आपका। यहाँ पे दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 का ये आपका फॉर्म 16 है जिसकी हम ITR भरने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे हम ITR जब भरते हैं, जब उसके अंदर हमें सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3) इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 17(1) में 7,02,222 रुपए की हमारी यहाँ पे सैलरी आ रही है। लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट काम दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है, वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ टैक्सेशन 115 BSE 6, मतलब यहाँ पे नो लिख दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, आपका ये जो फॉर्म बना है ये कौन से टैक्स रिजीम से बना है, न्यू से बना है, इसको ऑप्ट आउट नहीं किया गया है, यहाँ पे नो लिखा है। अगर यहाँ पे यस लिखा होता इसका मतलब है कि आपका ओल्ड टैक्स रिजीम से ये बना है, तो नो है तो न्यू है, और यस होता तो ये ओल्ड हो जाता। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो आपको पता होगा 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ मिलती है। ये घटाने के बाद आपकी इनकम 832,222 इतनी रह जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस। ये देखिए चैप्टर 6A की डिडक्शन होती है 80C, CCC, CCD1, 80 CCD2, बहुत तरह की डिडक्शंस यहाँ पे आ रही है दोस्तों 000। क्यों आ रही है? क्योंकि आप गए थे न्यू टैक्स रिजीम में, वहाँ पे आपने नो ऑप्ट आउट को किया हुआ था तो यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है तो आप ITR में कुछ क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी डिडक्शन आप कुछ यहाँ पे क्लेम करना भूल गए थे तो ITR में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल डिडक्शन वगैरह सारी की सारी हमारी यहाँ पे 0 आ गई है, और जितनी हमारी डिडक्शन थी, जितनी हमारी 0 की 0 करके टोटल हमारी इनकम आ गई। इसके बाद में हमारा जो टैक्स बनता है 33,222। टैक्स के ऊपर आपको पता होगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना होता है, वो इतना बनता है। टोटल टैक्स आपका इतना बना है जितना इन्होंने ऑलरेडी आपका TDS काट लिया है। आप नेट टैक्स पेबल जो आता है 34551। तो यहां तक आपको फॉर्म 16 समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ITR भरने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है, लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार यहाँ पे ITR भर रहे हो तो अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हो। लॉगिन ID के तौर पर आपको अपना पैन या आधार यहाँ पे दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं।
पैन या आधार डालने के बाद हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम हमारा यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके हम हमारा पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे हमारे इनकम टैक्स का पोर्टल है, क्योंकि दोस्तों कई बार ये जब एक बार लोड पड़ जाता है तो काफी टाइम ले सकता है। इस तरह का पोर्टल हमारा खुल जाने वाला है। आपको ITR भरें या ना भरें तो एक काम आपको जरूर करना है। AIS नाम से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी डाटा बोल रहा है इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों फिर से AIS पर क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 पड़ा रहने देना है। इसके बाद TIS पर क्लिक करना है। अब आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने की थी, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रिप्टो, डिविडेंड, इन सारी की सारी इनकम को ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। सैलरी दोस्तों 907,222 आ रही है, सेविंग का ब्याज और सिर्फ परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड है। अगर आपने सेल की होती तो ITR 2 का फॉर्म भरना होता। हमने यहाँ पे सेल नहीं की है तो 907,222 आपका यहाँ पे आ रहा है और हमारे फॉर्म 16 में 907,222 आ रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही डेटा हमारा है। एक काम और, इनकम टैक्स पोर्टल पर आकर के फाइल में आकर के इनकम टैक्स का जो रिटर्न पे आना है, व्यू फॉर्म 26S पर आके कंफर्म आपको कर देना है। अब आई एग्री करना है, प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 नीचे HTML में करके व्यू और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं फॉर्म 16 जब आपका यहाँ पे आया, आपके एम्प्लॉयर का नेम, उसका टैन नंबर, 907,222 यहाँ पर भी सैलरी और इतना TDS आपका कटा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेनी है, क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है, फिर इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको फिर से आ जाना है। अब दोस्तों सीधा ही यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 25-26 पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में आके भी मिल जाएगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में भी ये मिल जाएगा। अब मेथड आपको पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होकर गए। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। पहले कभी ITR भरने की कोशिश की थी तो यहाँ पे ड्राफ्ट से सारा डाटा आ जाएगा, नहीं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप पूछेगा कि आप किस कैपेसिटी में भरना चाहते हैं। आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आप एक पर्सन इंडिविजुअल हैं, इसको कंटिन्यू करें। ITR 1 का फॉर्म हम भरने वाले हैं, ये आपको बता भी रहे हैं। ITR 1 का फॉर्म कौन भर सकता है कौन नहीं, सारा का सारा रूल सेम है। लेकिन अगर शेयर और म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A का आया और 1.25 लाख रुपए तक है तो भी आप ITR 1 का फॉर्म भर सकते हो। अब हमने प्रोसीड विद ITR 1 कर दिया है। अब ये बोलता है आपकी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सी है, न्यू है, जहाँ पर ATC, HRA, होम लोन, इस किसी भी तरह की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि कोई छूट आपने लेनी है तो आप ओल्ड में जाएं, कोई बात नहीं, ओके पर क्लिक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको ये पूछेगा कि आप अपनी ITR को क्यों भरना चाहते हो। आपकी इनकम तो वैसे भी 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस की 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन के अंदर या 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भरा है तो इनमें से सेलेक्ट कर लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अदर्स पर भी क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो भी आपका काम सही से हो जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज आया था, ये बोलता था कि प्री फिल डेटा हमारे पास ऑलरेडी आपका आ रहा है, उसको आप देख करके कन्फर्म भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अब हमारा इन स्टेप्स के अंदर ITR को भरना है दोस्तों, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर आपकी इनकम की डिटेल, आपकी डिडक्शन की डिटेल, आपने कितना टैक्स पे किया और आपकी टैक्स की लायबिलिटी क्या आती है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो कोई छूट नहीं मिलने वाली है, जितना टैक्स बनता था वो सारा का सारा आपका ऑलरेडी कट चुका है। हमारे केस में दोस्तों इस व्यक्ति का होम लोन चल रहा था, उसने यहाँ पे छूट इस चीज की लेनी थी, कुछ और भी डिडक्शंस वो लेना चाहता है। तो दोस्तों आप इस चीज को मेक श्योर कर लें, किसी भी तरह की फेक डिडक्शन ना लें, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है दोस्तों। 20, 30, 37 हज़ार रुपये से आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डिपार्टमेंट की नज़र में आप बहुत बड़े एक अपराधी हो जाओगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपका नेम, प्रोफाइल, सारा डाटा आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, जो आपको सैलरी दे रहा है वो कौन है, किस कैटेगरी में है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो अदर्स ले लें, सैलरी नहीं आ रही है तो नोट एप्लीकेबल कर दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हमने हमारा जो केस है इसके अंदर हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट से सैलरी आती है उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। 15 सितंबर से पहले ITR भरेंगे तो 139(1). अब यहाँ पे दोस्तों मेन क्वेश्चन हमारी वीडियो का, सेक्शन 115 BSE 6 ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स से ओल्ड टैक्स में जाना चाहते हो
तो येस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर ही पड़ा रहने दें। अब आप अगर चाहते हैं कि आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो नो पड़ा रहने दें। हमारे केस में इस क्लाइंट का रिफंड बनता है और इसने डिडक्शंस की छूट लेनी है, तो हमने सिंपली येस पर क्लिक कर दिया है। आप सिंपली नो करके भी प्रोसीड कर सकते हैं जहां पे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। बैंक डिटेल के अंदर जितने भी आपके खाते थे सभी को ऐड कर लेना है और उसके बाद में कम से कम एक बैंक अकाउंट को नॉमिनेट फॉर रिफंड भी कर देना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म करेंगे, आपका जो मेन और जो पहला आपका जो हेडिंग है वो कन्फर्म हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्फर्म हो चुकी है। अब हमारी वीडियो का जो मेन पार्ट है ग्रॉस टोटल इनकम, जो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पर आ भी रही है, जिसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की 3 सोर्स की इनकम हमारे पास में यहाँ पे आती है। तो सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी को यहाँ पे करने वाले हैं। तो सैलरी वाले कॉलम में जैसे ही हम आएंगे तो दोस्तों कुछ डेटा मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फीड होकर के आ रहा है, लेकिन आप यहाँ एडिट बटन पर जा सकते हैं। जैसे ही हम एडिट बटन के ऊपर जाएंगे आप देख सकते हैं जो हमारी फॉर्म 16 के अंदर सैलरी आ रही थी 907,222, मतलब 907,222 हमारी जो सैलरी आ रही थी वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं आपको फॉर्म 16 में एक बार कंफर्म भी करा देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों 907,222 इतनी हमारी जो सैलरी की इनकम है आ रही है। अब फिर से हम क्या करेंगे, हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे। अब नीचे आएंगे, जैसे कि कोई भी आपका एग्जम्प्ट अलाउंसेस यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेक्शन 10, 13A या जो भी आपके अलाउंसेस है, क्योंकि हमारे केस में कुछ नहीं है। अगर ये ऑटोमेटिक ऐसा कुछ आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन्हें डिलीट कर देंगे ताकि ये बार बार आपको एरर वगैरह ना दे। जितने भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन सभी को आप डिलीट कर देना है ताकि आपको ये कल को एरर वगैरह ना दे। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है वो 50,000 की मिलती है और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो 75,000 की मिलती है। तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी सेव हो चुकी है। अब दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब हुआ, इस हमारे व्यक्ति ने एक होम लोन ले रखा था जिसको वो इंटरेस्ट पे करता है, तो इसकी छूट हमें यहाँ पे ले लेनी है, जो कि एडिट बटन का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इस एडिट पर क्लिक करेंगे अब आपसे पूछेगा कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है ये खुद की है, इसको आपको अगर होम लोन की छूट लेनी है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड जैसे ही आप इसको कर देंगे तो आपका ये माना जाएगा कि आप इस मकान में खुद रहते हैं और इसके इंटरेस्ट की छूट आपको मिल जाने वाली है। अदरवाइज आप इसको किराए पर दे रखा है तो लेट आउट करना है। तो हमने दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट वगैरह की छूट नहीं दे रहा है, आपको अलग से डालनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, इसी के अंदर ही यहाँ पे आप इंटरेस्ट फ्रॉम होम प्रॉपर्टी दिखा देते थे। अब दोस्तों ये यहाँ पे आपको इस तरह का एक मैसेज भी दे रहा है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर होम लोन की छूट लेनी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लें, किराया दिखाना है तो लेट आउट कर लें और सिंपली यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद में अगर आपको होम लोन के इंटरेस्ट की छूट लेनी है ओल्ड टैक्स रिजीम में तो सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपका यहाँ पे आ रहा है कि उधार लिए गए पैसे पर ब्याज, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों ये पूछता है कि आपने जो लोन लिया था ये कहाँ से लिया था, बैंक से या किसी पर्सन से। अब कौन से बैंक से आपने ये लोन लिया था, हमने मान लीजिए दोस्तों SBI बैंक से ये लोन लिया हुआ था, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। लोन का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है कि किस लोन अकाउंट नंबर में आपने ये लिया था और कितनी डेट को। दोस्तों आपको पता होगा 1/4/24 से पहले का ये सैंक्शन होना चाहिए, इसके बिटवीन भी हो सकता है। तो हमारा 2022 से ये लोन चल रहा था तो वो तारीख हम डाल देंगे। कितने रुपए का लोन आपने लिया था, मान लीजिए दोस्तों हमने 35 लाख रुपए का लोन लिया था। अब 31 मार्च तक हमारा ये जो लोन है ये 25 लाख रुपए तक का बकाया रह गया है। इसको डालने के बाद आपने कितना इंटरेस्ट पेड किया है, हमारे इस केस में हमने 2 लाख रुपए तक का आपको पता है मैक्सिमम छूट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस 2 लाख को 3 लाख कर देता हूं तो आपको दोस्तों ये एरर देगा, या छूट जो है आपको लिमिटेड देने वाली है वो 2 लाख के ऊपर ही देने वाला है। बैक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं इंटरेस्ट के अंदर जो हमारी अमाउंट लेस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 लाख रुपए ही हो रही है। आप चाहे जितना मर्जी इंटरेस्ट पेड कीजिए, आप खुद के मकान पे 2 लाख तक की छूट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपका FD का ब्याज, आपके सेविंग का ब्याज, ऐड अनदर
अनदर करेंगे तो सेविंग का ब्याज तो ASTS वाला आप जरूर ले ही लें। यहाँ पर आपको आ रहा होगा, आपको जो सेविंग का इंटरेस्ट है, इनकम जो आपकी अदर सोर्स में आती है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट में हमारा दोस्तों 1000 रुपये का ब्याज आया है, जिसे हमने ऐड कर दिया है। हालांकि ये हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80 TTA के अंदर छूट भी 10,000 की मिल जाने वाली है, हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। हमारी सैलरी की इनकम, हमारे होम लोन की छूट आपकी नहीं है तो दोस्तों आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी इनकम जो टैक्स फ्री है और सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए देना चाहते हैं, एग्जम्प्ट इनकम जैसे कि PPF का ब्याज वगैरह, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर या म्यूचुअल फंड की थी और वो भी 1,25,000 रुपये तक की थी, तो आप भी यहाँ पे ITR 1 के अंदर दिखा सकते हैं। हमारा ऐसा कोई भी केस नहीं है, हम यहाँ पे कर देंगे दोस्तों कन्फर्म। तो हमारी जो दूसरा कॉलम है वो भी कन्फर्म हो चुका है। अब हमें टोटल डिडक्शन पर आ जाना है। जैसे ही हम टोटल डिडक्शन पर आएंगे तो यहाँ आने के बाद दोस्तों सेक्शन 80C के अंदर आपको पता होगा 1.5 लाख रुपए तक की छूट, ट्यूशन फीस, इस तरह की कोई भी छूट होती है वो आपको मिल जाती है। तो एडिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ऐड अनदर पर क्लिक करके हमें ब्रेकअप देना पड़ेगा। हमारे इस केस में इस व्यक्ति ने 1,48,600 रुपए की यहाँ पे इसने जो PPF के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, तो PPF यहाँ पे आप लिख देंगे अकाउंट नंबर, तो उसका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो लिख करके आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा और भी कोई छूट लेना चाहते हैं जैसे कि बच्चों के फीस की, LIC की, तो ऐड अनदर करके आप डिटेल डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे दोस्तों सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद 80CCD1 अगर आपका NPS के अंदर आपका कोई हिस्सा है दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे हिस्सा डालने के बाद भी अगर आपका 1.5 लाख से ज़्यादा चला जाता है तो यहाँ की जो 50,000 की छूट है 80CCD1B के अंदर आप बिना किसी एडिशनल कंट्रीब्यूशन के यहाँ पर भी छूट ले सकते हैं। 80CCD2 आपके एम्प्लॉयर का हिस्सा दोस्तों, ये आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में आपको 14% मिलता है और ओल्ड में ये 10% मिलता है। 80CCH अग्निवीर कॉर्पस फंड में कोई भी छूट वगैरह आपको दी है तो यहाँ आ जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो आप फैमिली का क्लेम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आप पेरेंट्स का क्लेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना है कि आप फैमिली का क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप यस करेंगे यू आर नॉट ए सीनियर सिटीजन एज पर डेट ऑफ बर्थ, तो आपको इस हिसाब से चूज करना है दोस्तों कि आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको पता होगा आपको 25 की जगह यहाँ 50,000 की छूट मिलती है, तो हम सीनियर सिटीजन नहीं है। ऐड अनदर पर जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी, दोस्तों किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था और उसकी पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पे डाल देनी है। आपको पता होगा 25,000 रुपये तक की छूट आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे जैसे ही सेव किया, जितना भी इंश्योरेंस पे किया था वो हमारा आ जाएगा। इसके बाद आपके पेरेंट्स की दोस्तों कोई भी हेल्थ की चेकअप वगैरह की, देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह करवाया था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको पेरेंट्स की क्लेम करनी है छूट तो आपको सिंपली यस करना है। यहाँ आने के बाद पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस कितना था, अलग अलग ब्रेकअप दे सकते हैं। चेकअप, मेडिकल का एक्सपेंडिचर मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स का करवाया था। दोस्तों कोई भी फेक डिडक्शन ना लें, हर एक डिडक्शन का प्रूफ आपको अपने पास में जरूर रखना है। 80C, 80D, 80CCH जो भी छूट आप लेना चाहते हैं, 80E के अंदर, EE के अंदर, ये सारी की सारी छूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। HRA नहीं मिलता है आपको तो सेक्शन 80G की भी छूट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए फॉर्म 10BA आपको भरना पड़ेगा। और भी कोई छूट आपको एप्लीकेबल लगती है सेक्शन 80 TTA के अंदर दोस्तों, हमारा सेविंग का जो ब्याज आया था 1,000 रुपये का, वो हम यहाँ पे लेकर के सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि 10,000 रुपये तक का सेविंग का ब्याज भी हमें माफ हो जाएगा। 80 TTA के अंदर इसको ऑटोमेटिक देना चाहिए था लेकिन ये नहीं दे रहा है। इस तरह से जो भी आपकी छूट है उसको आप यहाँ पे डाल देने वाले हैं। सारी की सारी डिडक्शंस डालने के बाद नीचे उसका ग्रैंड टोटल आ जाएगा, फिर हमें कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब टैक्सेस पेड में आ जाना है दोस्तों। यहाँ पे काफी सारे शेड्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका किसी ने सैलरी पर TDS काटा, अदर देन सैलरी पर काटा, फॉर्म 16C में काटा, आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया, आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, सारा का सारा डेटा यहाँ आ जाएगा। तो हम जैसे ही सैलरी वाले कॉलम पर हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों 10 नंबर, उनका नाम, कितनी सैलरी उन्होंने हमें दी है और हमारा कितना TDS कटा है, ये सारा आ जाएगा। इसके अलावा सैलरी के अलावा भी किसी ने FD वगैरह पर TDS काटा है तो यहाँ आ जाएगा। और भी आपकी 37662 का TDS हमारा ऑलरेडी कटा है, जो मैंने आपको फॉर्म 16 के पार्ट A में भी दिखा दिया था। अब हम कंफर्म कर देंगे। अब आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है दोस्तों। डिडक्शन वगैरह लेने के बाद
ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे नीचे आ जाती है तो आपका टैक्स जितना भी बनता है, देखिए 10,131 बनता है। लेकिन 87A कहता है अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो उसका जो टैक्स बनेगा उस पर 12,500 की छूट रिबेट हम आपको दे देंगे। नीचे आने के बाद आपका जो टैक्स पेबल बनता है ये बनता है 000। मैं फिर से कहना चाहता हूं, किसी भी तरह की कोई फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस ना लें। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों एक खुशखबरी दिखाई दे रही है, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। 37,000 जितना आपका TDS कटा था वो रिफंड आपका यहाँ पे आ जाने वाला है। नीचे आने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को जहां पर बैठ करके भर रहे हो उस जगह का नाम आपको डाल देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। दोस्तों जो भी कमी आपकी होगी वो आपको यहाँ दिखा देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वो उस कमी पर लेकर के चला जाएगा और उस कमी को आपको सही कर लेना है। कमी पूरी करने के बाद फिर से आप यहाँ पे आएंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको फिर से प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने जो भी डेटा भरा था दोस्तों इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करके सेव करके आप इसको अच्छे से देख लें कि क्या क्या डाटा आपने फीड किया है। फिर आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब कोई भी कमी पेशी आपकी ITR में होगी तो आपको ये बता देगा, अदरवाइज ये बोलेगा वैलिडेशन सक्सेसफुल है। अब ITR को वेरीफाई कर दो। आपको पता होगा 30 दिन के अंदर अंदर ITR को वेरीफाई करना होता है, तो हमने कर दिया है दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। आपको 3 ऑप्शन ये देगा, आधार OTP हैंड टू हैंड हो जाएगा 30 दिनों के अंदर अंदर कभी भी कर सकते हैं, या 30 दिनों में CPC बेंगलोर में इसकी प्रिंट आउट भी भेज सकते हैं। तो हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। पहला ही ऑप्शन आई वुड लाइक यूजिंग आधार OTP, इसके बाद कंटिन्यू आई एग्री करके जनरेट आधार OTP कर देना है। दोस्तों आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर वाला OTP उस पर एक चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद में आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहां पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहां पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।